तो आज के इस वीडियो में फिर से हम स्टार्ट करेंगे अपनी जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट के बारे में और जो हमने अभी तक जितना भी कुछ पढ़ा है उसमें आज हम थोड़ा सा कुछ अलग ही देखने वाले हैं क्योंकि अभी तक हमने जितना भी HTML CSS यूज किया है किसी भी मान लीजिए कोई वेब एप्लीकेशंस वगैरह बना रहे हैं कोई HTML का फॉर्म बनाते हैं तो उसमें हम सिंपली HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो अभी मैं उसका जो ये थोड़ा सा पुराना है मतलब हम लोग ये काफी चीज बार कर चुके हैं तो थोड़ा आज की इस वीडियो में हम अलग करेंगे और उसमें जो है कुछ अलग ही आज हम सीखेंगे। दोस्तों मेरा नाम है अमित और मैं आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल टेक ज्ञान अमित में। दोस्तों वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज वीडियोस को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों अगर आप ये वीडियो मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों विदाउट टाइम वेस्ट के वीडियो को करता हूँ मैं स्टार्ट। वाले हैं वो ये है कि हम HTML CSS और जावास्क्रिप्ट की मदद से जो है एक हम फॉर्म बनाएंगे और ये फॉर्म जो है बटन पर हम जो है दिखाएंगे। मतलब बटन के पर अगर आप क्लिक करोगे तो फॉर्म जो है विजिबल हो जाएगी। बटन पर अगर आप जो है क्लिक करोगे मतलब आप जो है अगर डबल मतलब एक बार क्लिक करेंगे तो शो हो जाएगा फॉर्म, डबल दोबारा अगर क्लिक करेंगे तो हाइड हो जाएगा फॉर्म। इस तरीके का हमें जो है वेब एप्लीकेशन वगैरह जब बनाते हैं तो वहां पर हमें काफी जो है इस तरीके की एक्टिविटी करनी होती है। तो कैसे बनाएंगे ये सारी चीजें जो है देखेंगे। जैसा कि मैंने आपको इंट्रो में ही बता दिया था कि आज हम जो HTML और CSS का जो इस्तेमाल करते हैं वो आज हम नहीं करने वाले क्योंकि आज जो हम इस्तेमाल करेंगे वो होगा बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप दोस्तों एक जो है फ्रेमवर्क है जहाँ पे आपको सब कुछ बना बनाया मिल जाता है। आप सिंपली उसको जो है कॉपी पेस्ट करके थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके आप अपने हिसाब से उसको डिजाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, बातें काफी हो चुकी हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सीधे तो चलना पड़ेगा अपने सबसे पहले तो VS कोड एडिटर के अंदर। और ये बेसिकली क्या है ना कि ये एक HTML का जो है बॉयलर प्लेट है। अब मुझे क्या करना है, इस HTML बॉयलर प्लेट का हमें इस्तेमाल नहीं करना है। हम सिंपली चलेंगे अपने बूटस्ट्रैप पे और बूटस्ट्रैप से ही हम सारी चीजों को जो है गेट करने वाले हैं। तो चलिए बूटस्ट्रैप के लिए यहाँ पर हम आ चुके हैं और यहाँ पर हम लिखेंगे सिंपली बूटस्ट्रैप 5। यहाँ पे आ चुका है मेरे पास सजेशन। मैं ओपन करता हूँ बूटस्ट्रैप 5 और यहाँ पर हमें इसका जो था बॉयलर प्लेट जो था मिल जाएगा। सिंपली हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ये देखिए बूटस्ट्रैप का वर्जन 5 है। इसका लेटेस्ट वर्जन भी यहाँ पे आ चुका है, लेटेस्ट में अभी 5.2 चल रहा है। तो हम यहाँ 5.2 को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, आप 5 के भी पर भी चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने जो था बॉयलर प्लेट्स वगैरह हमको बना के रखा हुआ है कि आप ये सिंपली आप इसका यूज कर सकते हो। आप ऊपर में जाएंगे तो यहाँ भी इन्होंने दिया हुआ, लेकिन इसके अंदर ना ही कोई सिंपल ये जो बेसिकली हमारे पास होता है रिस्पॉन्सिव बिहेवियर के लिए मेरा टैग लगा हुआ, बट ये नॉर्मल होता है जैसे कि हमारे VS कोड वगैरह में भी आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर आप जो नीचे वाला है अगर ये वाला यूज करते हैं तो इसके अंदर जो है बूटस्ट्रैप का जो है लिंक और स्क्रिप्ट दोनों ही लगा हुआ है। तो सिंपली आप इसको कॉपी कर लीजिए और यहाँ पर कंट्रोल A कंट्रोल V कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो ये लगा हुआ है, क्योंकि ये देखिए बाकी सब चीजें सेम ही होता है, यहाँ पर बस यहाँ पे लिंक ही है, लिंक यूज हुआ है, स्क्रिप्ट हमने बूटस्ट्रैप की लगाई हुई। आप अपना जो ये वाला है कंट्रोल Z करूँ मैं तो यहाँ पर आप सिंपली ये देख रहे हैं यही सेम लगा हुआ है। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मेटा टैग के नीचे अपना जो बूटस्ट्रैप का जो लिंक है वो यूज कर लीजिए और इस बॉडी के नीचे स्क्रिप्ट टैग लगा सकते हो। मैं इसको कंट्रोल Z कर लेता हूँ वापस से, कंट्रोल Y, और ये हमारा आ चुका है बूटस्ट्रैप का जो भी हमने वहां से उठाया था, ये हमारा बॉयलर प्लेट लग चुका है। ठीक है, अगर मैं इसको सेव करूं और मैं इसको जो है गो लाइव करता हूं तो आप देखेंगे तो ये हेलो वर्ड जो है लिखा हुआ हमारे यहाँ पे आ चुका है। अब ये जो है ना ये हमारा बूटस्ट्रैप का है। ठीक है, अब बूटस्ट्रैप के लिए अब हमें चूंकि जैसे HTML फॉर्म बनाना है वो भी बटन पर हाइड और जो यहाँ पे लगाने के लिए बटन, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, एक हमें यहाँ पे मैं काम करता हूँ सबसे पहले तो एक मैं कंटेनर क्रिएट कर लेता हूँ, div डॉट कंटेनर। और ये कंटेनर बेसिकली क्या होता है मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ। बूटस्ट्रैप के अंदर जो होता है दो तरीके के यहाँ पे कंटेनर होते हैं, एक होता है कंटेनर, एक होता है कंटेनर फ्लूइड। अगर आप कंटेनर का इस्तेमाल करेंगे तो मैं इसको जो है एक बार आपको दिखाऊं। जैसे कंटेनर लिखा और मैंने लिख दिया हेलो और वर्ड। ठीक है, यहाँ पे मैंने फिलहाल H1 के अंदर में लिखता हूँ इसको, H2 के अंदर ही H2 के लिखता हूँ। ठीक है, हेलो वर्ड, ये सिंपल मेरे को सजेशन मिला और मैं चलता हूँ। तो ये देखें ये कंटेनर आ गया यहाँ पे। अब कंटेनर जो होता है ना ये पूरी स्क्रीन को नहीं लेता है। मैं आपको इसको अगर थोड़ा सा कंटेनर को ऊपर जाऊं और हल्का से इसको स्टाइल में करता हूँ तो आप देखेंगे मैं इसको स्टाइल टैग लगाता हूँ, स्टाइल, और स्टाइल के अंदर मैं कंटेनर को टारगेट करता हूँ यहाँ पे कंटेनर। और स्पेलिंग थोड़ा सा हमें अच्छा करना पड़ेगा क्योंकि ये स्पेलिंग कंटेनर की ये नहीं है। और सजेशन में आगे चुका मेरे पास डिस्प्ले फ्लैग्स, और ये भी नहीं करना मुझे डिस्प्ले फ्लैग्स भी नहीं लेना है। बस सिंपली मुझे थोड़ा सा विड्थ एंड हाइट लेना है। विड्थ बेसिकली इसको मिला ही होगा, मैं इसको बॉर्डर लगा देता हूँ, सिंपल बॉर्डर, और लिखूंगा मैं 1 पिक्सल सॉलिड। आप यहाँ भी लगा सकते हो। ये देखिए कंटेनर कुछ इस तरीके से होता है, ये आपकी स्क्रीन का जो साइज होता है ना वो पूरा साइज नहीं लेता है।
आप जो है स्क्रीन का साइज यहाँ नहीं लेगा, वो स्क्रीन से दोनों साइड से थोड़ा सा गैप होता है यहाँ पे, दोनों राइट हैंड और लेफ्ट हैंड। अगर यहीं आप जो है कंटेनर की जगह पे यहाँ पर एक क्लास और इस्तेमाल कर ले, ये फ्लूइड, तो कंटेनर फ्लूइड क्या करके स्क्रीन के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे पूरा वो साइज लेता है। मैं इसको अगर यहाँ क्लास चेंज करूँ, या फिर मैं एक काम कर दूँ, ये मैं इनलाइन जो इंटरनल जो यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, मैं इंटरनल सीएसएस जो डाल रहा हूँ इसके अंदर ही मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ। यहाँ पर एक क्लास होता है बॉर्डर, बॉर्डर, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा यहाँ पे बॉर्डर के डार्क, ये मैंने लिखा। और यहाँ पर एक क्लास होता है, मैं मुझे याद नहीं आ रहा है, एक मिनट मैं चलता हूँ बूटस्ट्रैप पे। तो यहाँ पर बॉर्डर नाम का भी इसके अंदर एक क्लास होता है, मैं आपको दिखाता हूँ बॉर्डर। और बॉर्डर क्लास पे अगर आप जाएंगे तो ये देखिए यहाँ पे बॉर्डर टॉप है, बॉर्डर यहाँ पे लिखा हुआ बॉर्डर टॉप बॉटम एंड और बॉर्डर स्टार्ट। तो यहाँ पे बॉर्डर और बॉर्डर यहाँ इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा सिंपली। तो यहाँ पे आपने लिखा बॉर्डर और यहाँ लिखा बॉर्डर, और यहाँ पर क्या था नेक्स्ट, जीरो आप डाल दोगे तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, मैं चलता हूँ अपने वेबसाइट पे, कुछ ज़्यादा फर्क तो आया नहीं। यहाँ पे लिख देता हूँ 1। तो ये देखिए यहाँ पर एक हल्का सा जो होता देख रहे होगे आप, यहाँ पे एक लाइन दिख रही है जो पूरे स्क्रीन पे लगा हुआ है। यहाँ पे मैं और इसके अंदर एक क्लास होगा जो कि इसके अंदर हम कलर वगैरह भी दे सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पर एक क्लास में मिल जाएगी बॉर्डर प्राइमरी, ये ज्यादा सही रहेगा, इससे आपको विजिबिलिटी भी अच्छा मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख लो ये पूरा यहाँ पर एक बॉर्डर हमें देखने को मिल रहा है। तो बॉर्डर, और ये जो बॉर्डर है होगा जो कि जिसका हमने क्लास दिया हुआ है कंटेनर फ्लूइड, तो ये कंटेनर फ्लूइड जो है पूरी स्क्रीन की जो विड्थ होगी उसके अकॉर्डिंग होता है एडजस्ट कर लेता है। अगर वहीं आपको जैसे मैंने कंटेनर दिखाया तो वो क्या करे स्क्रीन के दोनों साइड से जो होता है बराबर जो होता है मार्जिन दोनों साइड से रहेगा। तो कंटेनर फ्लूइड और कंटेनर जो फ्लूइड का बेसिकली जो हम इस्तेमाल करते हैं तो फुल लेआउट डिजाइन करने के लिए किया जाता है। और आप कंटेनर का इस्तेमाल करते हैं तो वो दोनों साइड से गैप रहता है। तो आप जो भी आपको सही लगता है उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो बेसिकली हमने क्या किया, एक कंटेनर फ्लूइड ले लिया या फिर हमने एक सिंपल सा कंटेनर लिया और कंटेनर, ठीक है, कंटेनर लिया और उसके अंदर यहाँ पे बॉर्डर भी लगा दिया जिसका बैकग्राउंड मुझे लाइट वगैरह कुछ करना नहीं है। बॉर्डर के अंदर बॉर्डर प्राइमरी हमने डाला हुआ कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर बॉर्डर जो है हमने कंटेनर फ्लूइड लगा दिया है, तो हमें क्या करना है, बेसिकली हमें फॉर्म बनाना है। तो हमारे पास चलते हैं अपने बूटस्ट्रैप के अंदर, तो हमें यहाँ लिखना होगा फॉर्म कंट्रोल। तो यहाँ अगर आप वैसे भी जाएंगे ना, ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे अगर आप जाओ, यहाँ नीचे आप देखोगे तो यहाँ काफी कुछ चीजें जो है देखने को मिल जाएंगी। यहाँ सीएसएस वगैरह भी इनका अपना होता है। तो इसमें जो होता है बहुत सारी चीजें आपको करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इन्होंने बहुत सारा जो होता है सारा जितना भी हमें कहने का मतलब है स्टाइल वगैरह जो करना है, ये ऑलरेडी बूटस्ट्रैप की अपनी स्टाइल होती है जिसमें हम नॉर्मल जो हमारा सीएसएस में इस्तेमाल होता है वो हम नहीं कर सकते। उसके लिए आपको बूटस्ट्रैप की जो क्लासेस वगैरह यहाँ पे आती हैं जो आपके काम को काफी आसान बना देता है। तो अभी हमें जैसे फॉर्म बनाना है तो फॉर्म के अंदर चलते हैं और यहाँ पे देखिए फॉर्म का सेक्शन हमें मिल चुका है। और यह फॉर्म कंट्रोल है, सेलेक्ट टैग भी है, रेंज है, इनपुट है, फ्लोटिंग है, लेआउट। तो एक बार हम चलते हैं लेआउट में और हमें जो जो जरूरी है वो हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो यहाँ पर आपको जो होता है काफी तरीके के जो होता है फॉर्म के डिजाइन आपको देखने को मिले। जैसे ये वाला जो होता है फॉर्म है, ये भी आप देख रहे हो यहाँ पे मिला हुआ है। तो कुछ अगर आप यहाँ पे लें और इस तरीके का अगर आपको फॉर्म डिजाइन करना है तो आप सिंपली यहाँ से उसको जस्ट इस कोड को कॉपी कीजिए और वापस यहाँ आ जाइए और कंटेनर के अंदर ये वाला जो फॉर्म है वो यहाँ पे ऐड कर दीजिए और यहाँ पे चलिए और अपने बूटस्ट्रैप पे। तो ये देखिए आपका फॉर्म बनाया यहाँ पे मिल चुका है। अभी इसको जो होता है इतना सब कुछ बनाने के लिए आपको काफी कुछ लिखना पड़ता है, लेकिन बूटस्ट्रैप में क्या है वहां पे आपको मिल चुका है, बस आप सिंपली कॉपी कीजिए और आपका जो है यहाँ पे बन चुका है। बस आप थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कर लेंगे और आपका जो है ये फॉर्म पूरा रेडी हो जाएगा। तो चलिए इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं और इसको अपने जो है यूज के आधार पे बनाते हैं। तो यहाँ पर कैसे बनेगा इसको हम देखेंगे। तो ये देखिए हमारा सबसे पहले बात तो ये है फॉर्म टैग, जिसके अंदर जो है इसका जो क्लास दिया गया रो और गैप दिया हुआ 3 का। और यहाँ पर इसके अंदर जो है हमारे पास एक ऑप्शन मिल रहा है ईमेल का, जिसमें हम ईमेल में हम लिखने वाले एम्प्लॉई नेम, एम्प्लॉई नेम, ठीक है। अब यहाँ पे जो इनपुट टाइप है, जैसे कि बेसिकली आप जो है अगर एचटीएमएल वगैरह भी लिखते हैं तो वहाँ पे ईमेल होता है इनपुट टाइप। अगर आपका ईमेल है तो आप ईमेल कर लीजिए और यहाँ पर अपना जो है ईएमपी नेम है इसका जो है वो भी चेंज कर देता हूँ। और इसके अंदर एक हमें नेम एट्रीब्यूट भी डाल देते हैं। नेम इनपुट के अंदर ये एट्रीब्यूट आता है नेम एट्रीब्यूट। तो नेम एट्रीब्यूट में हम जो है ईएमपी नेम यहाँ पे हम डाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लगा लिया।
अब यहाँ पे सिंपली इसी तरीके से है, एम्प्लॉय का जो है पोजीशन, पोजीशन भी हम डाल देते हैं। और पोजीशन बेसिकली ये भी एज ए टेक्स्ट होगा, या तो फिर आप इसको जो है सेलेक्ट टैग के थ्रू भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं सिंपली यहाँ पे इनपुट पोजीशन को जो है एज ए टेक्स्ट रखता हूँ, और यहाँ पे हम इसका जो आईडी होगा, जो इनपुट फील्ड है, उसको भी हम पोजीशन डाल देते हैं। देन यहाँ पे हम एक नेम एट्रीब्यूट लिखते हैं, और इसका भी हम जो है पोजीशन ही रखते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पे कर लिया। अब एक चीज आप यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे जो कॉलम का जो गैप है वो मीडियम स्क्रीन के लिए 6 लिखा हुआ है, और यहाँ पे भी 6 लिखा हुआ है। मतलब ये होता क्या है ना कि इसके अंदर जो है ग्रिड सिस्टम होता है। ग्रिड सिस्टम मतलब अगर एक रो होगा तो एक रो के अंदर आप मैक्सिमम जो होता है 12 कॉलम क्रिएट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये कुछ इसी तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे अभी 6 का जो है यहाँ पे दिया हुआ है, तो 6 का मतलब हो गया पूरे स्क्रीन का हाफ साइज ये लेगा एम्प्लॉय नेम, और हाफ साइज ले लेगा पासवर्ड। देख रहे हो यहाँ पे एम्प्लॉय नेम के बाद यहाँ पे हमें जो पोजीशन है इसको हम एक बार सेव भी कर लेंगे, तो यहाँ पे भी पोजीशन आ जाएगा। अब ये पूरा 6 का लिया हुआ था, तो ये हाफ हाफ जो होता है डिवाइड हो गया। ठीक है, अब यहाँ जस्ट थोड़ा सा नीचे आएंगे आप तो यहाँ पर एक एड्रेस नाम का भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो एड्रेस में इनपुट टाइप टेक्स्ट लिखा हुआ है और इनपुट एड्रेस लिखा हुआ है, और प्लेस होल्डर में यहाँ पे आपको देख रहे हो तो 1 2 3 मेन स्ट्रीट लिखा हुआ है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंटर एड्रेस, एड्रेस। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा, और यहाँ पर भी इसकी जो आईडी है वो भी मैं लिख देता हूँ एड्रेस। ठीक है, आप इसका जो तो ये जरूर नहीं कि मैं यहाँ एड्रेस है तो आप मैं भी यहाँ एड्रेस हूँ, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। मैं नेम में डालूंगा और यहाँ पे दोबारा से लिखूंगा एड्रेस, क्योंकि ये थोड़ा सा समझने में आसान रहेगा, इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं एड्रेस, और यहाँ से आर भी लिख देना है। तो अभी ये जो इसके जो विड्थ है ये आप देख रहे हो कॉल 12 का लिखा हुआ है, तो इट मीन जो है ये स्क्रीन की टोटल साइज को जो होता है यहाँ पे जितना भी आपका कंटेनर की साइज है उसके अकॉर्डिंग ये फुल स्क्रीन फुल यहाँ पे ये विड्थ को गेट कर रहा है। मुझे इतना फुल विड्थ नहीं देना है इसको, मुझे इसको भी हाफ कर देना है, तो इसके लिए मैं इसको जो है विड्थ दे देता हूँ 6 का। तो यहाँ पर इसको भी दे दिया, और ये जो नेक्स्ट है यहाँ पे लिखा हुआ सिटी, तो यहाँ पे हमने जो है ये एड्रेस के बाद एड्रेस 2 दिया हुआ है, और एड्रेस को भी हमने सेव नहीं किया है। मैं इसको सेव करूंगा, तो अभी हम जस्ट चलते हैं एक बार दोबारा से करते हैं इसको सही कि क्या छूटा। एड्रेस 2 भी यहाँ पे है, और एड्रेस है, और यहाँ पे एड्रेस 2 को एक्चुअली हमने जो 6 दिया हुआ है, इसको भी हम जो है यहाँ पे दे देते हैं 6 का, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा बड़ा सा नहीं रखना है। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे एड्रेस आया, देन एड्रेस 2 आ गया, देन सिटी आया, स्टेट आया, ये सब आ चुका है। तो हमें ये सब भी नहीं लेना है, एड्रेस आ गया, और एड्रेस के बाद यहाँ पे हम डाल देते हैं एम्प्लॉय का ईमेल, EMP ईमेल। ठीक है, यहाँ पर हमने ये भी कर लिया, और EMP ईमेल के अंदर इसका जो है इसका टाइप भी हम कर देते हैं ईमेल, ईमेल कर लिया। और यहाँ पर इसको भी हम जो इसकी आईडी है इसको हम चेंज करेंगे, और यहाँ भी लिखेंगे ईमेल, और जस्ट हम यहाँ पे थोड़ा सा प्लेस होल्डर में डाल देना है मुझे इंटर ईमेल। ये थोड़ा थोड़ा देखिए, ये बस छोटा मोटा आपको चेंजेस करने पड़ते हैं, नहीं तो इसमें आपको काफी कुछ चीजें बनानी पड़ती, देन आपको इसको रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए अलग से कोड लिखना पड़ता है। तो ये सब चीजें इसके अंदर पहले से ही बनी बनाई होती हैं, आपको इसमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, बस आप छोटा मोटा चेंजेस कर लीजिए और आपके हिसाब से ये बन के तैयार हो जाएगा। ईमेल हो चुका है, सिटी आ चुकी है, और देन आपको यहाँ पर एक यहाँ पे देख रहे हैं आपको यहाँ पे एक सेलेक्ट टैग भी मिला हुआ है। तो बेसिकली मुझे इसकी जरूरत नहीं है, जो कि यहाँ पे कॉल MD4 का है, तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। मतलब ये 4 का विड्थ ले रहा होगा, मेरे इसकी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये देख रहे जिप भी आ चुका है, मुझे जिप की भी जरूरत नहीं है। और चलिए नहीं तो जिप को भी मैं कर देता हूँ यहाँ पर इनपुट जिप, और ये कॉलम 2 की विड्थ ले रहा है, तो मैं इसको 6 कर देता हूँ फिलहाल, और मैं इसको थोड़ा सा छोटा भी करूंगा अभी। और इनपुट जिप, और मैं नेम को लिख देता हूँ जिप, सिंपल। और यहाँ पर ये देख रहे हैं ये पूरा यहाँ पे बनके तैयार हो चुका है। चेक मी आउट, ये भी हम हटा देते क्योंकि इसकी भी हमें जरूरत नहीं है। तो ये हमें पूरा ये हमें हटा देना, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास जो था साइन इन का एक बटन भी दिया हुआ है, मैं इसको साइन इन नहीं सबमिट लिख देता हूँ, सबमिट। ठीक है, अब मैं सबमिट हो चुका है यहाँ पे। अभी चूंकि ये स्क्रीन से बिल्कुल चिपका सा हुआ आ रहा है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, मुझे इतना नहीं चाहिए,
तो एक काम करते हैं, जो ये बॉर्डर यहाँ पे जो हमारे पास कंटेनर नाम का यहाँ पे हमने जो क्लास दिया हुआ है जिसमें हमने बॉर्डर प्राइमरी भी लगाई हुई है, यहाँ पे हम लिखते हैं empty2। empty2 का मतलब हो जाएगा मार्जिन टॉप से 2। तो यहाँ पे देख लो ऊपर से जो है 2 का यहाँ पे गैप आ चुका है, तो मुझे इतना भी गैप नहीं, मुझे कम से कम और ज्यादा देना है। तो मार्जिन 2 ज्यादा ही कुछ हो रहा है, मार्जिन 5 दे देते हैं आई थिंक। हाँ, तो ये देखिए काफी नीचे आ चुका है, लेकिन ये भी जो विड्थ है ना ये काफी बड़ा है। मुझे इसकी विड्थ के लिए क्या करना पड़ेगा, एक अलग से एक्सटर्नल जो है यहाँ पे CSS लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे चलेंगे और यहाँ पे लिखूंगा स्टाइल, और स्टाइल के अंदर स्टाइल, और स्टाइल के अंदर जो था हम एक अलग से अपना यूटिलिटी क्लास बनाएंगे। यूटिलिटी क्लास बनाने के लिए मतलब यहाँ पे लिखूंगा कंटेनर के लिए डायरेक्टली हम नहीं लिखेंगे क्योंकि कंटेनर तो ऑलरेडी बूटस्ट्रैप का क्लास है, इसमें सब कुछ डिफाइन है। तो हम एक एक्सटर्नल जो था अपना खुद का यूटिलिटी क्लास बना करके उसमें इसकी विड्थ एंड हाइट को डिफाइन कर देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम ये लिखते हैं यहाँ पे कंट्रोल विड्थ, ऐसा करके मैं एक क्लास बना लेता हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर विड्थ को दिया मैंने 100%, क्योंकि ये बाय द वे ये सजेशन है, मुझे इतना भी विड्थ नहीं देना है। 45 जो है VW देता हूँ, 45 VW सिंपल। और ये 45 जो कंट्रोल विड्थ नाम का जो हमने यहाँ पे ये क्लास बनाई हुई है, ये हमें इस क्लास को यहाँ पे ऐड कर देना जो हमारा कंटेनर फ्लूइड है। तो ये देखो ये काफी छोटा यहाँ पे हो चुका है, जो कि हमें नीड था, क्योंकि इतना ज्यादा हमें दिखाने की जरूरत नहीं है। अब इसके अंदर एक काम और कर देना है, इसके अंदर हम पैडिंग भी डाल देते हैं, क्योंकि जो होता है ये पूरा एकदम चिपका हुआ आ रहा है। यहाँ पे एक काम करते हैं, PA पैडिंग, पैडिंग भी दे देता हूँ मैं 1 BW का। ये व्यू कोड विड्थ है। अब ये देख लो आप यहाँ पे जो काफी चिपका हुआ था आ रहा था वो यहाँ पे नहीं आ रहा है। अब चाहो तो आप यहाँ पे काम और भी कर सकते हो कि बॉडी को जो था यहाँ पे डिस्प्ले फ्लैक्स और रिलाइन आइटम सेंटर्स करके इसको और भी सेंटर में ला सकते हैं, इसका बैकग्राउंड वगैरह चेक चेंज कर सकते हैं, वो भी मैं थोड़ा सा यहाँ करके आपको दिखाई देता हूँ। और यहाँ पे मैं लिखूंगा बॉडी, और बॉडी का जो था विड्थ हम पूरा ही दे देता है 100%, और इसकी हाइट को भी हम दे देंगे यहाँ पे 100 VH, व्यू पोर्ट हाइट जिसको बोलते हैं, और उसके बाद बैकग्राउंड यहाँ लगा देंगे। बैकग्राउंड का कलर आपको जो सही लगता है वो आप देख लीजिएगा, काफी यहाँ पे कलर वगैरह हैं। तो पूरा हम लेते हैं कलर ब्लू लेते हैं, और ये देखिए कुछ इस तरीके से आ रहा है। और इसके अंदर के जो कंटेनर जो विड्थ है यहाँ पे हमने जो तो 45 BW दिया हुआ है, इसके अगर बैकग्राउंड को आप चेंज करना चाहे तो आप कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर में यहाँ पे जाएंगे और एंटी व्हाइट हम रखते हैं इसको, और ये देखिए कुछ इस तरीके से आपका फॉर्म बन के रेडी हो चुका है। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है हमारा फॉर्म। और अब हमें ये जो फॉर्म है बेसिकली यहाँ पर हम एक बटन बनाएंगे, और उस बटन के अंदर जो है हम इस फॉर्म को वो करेंगे कि बेसिकली हम जब बटन पे क्लिक करें तब ये फॉर्म जो है विजिबल हो, और फिर जैसे ही बटन पे दोबारा क्लिक करें तो ये फॉर्म जो है हाइड हो जाना चाहिए। कुछ इस तरीके की एक्टिविटी हम करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो एक काम करते हैं कि हमारी ये जो बॉडी है, बॉडी पर हम एक बटन लगाते हैं। तो उसके लिए हमें जो है बूटस्ट्रैप के अंदर ऑलरेडी बटन आता है, लेकिन हम बटन का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, एक आइकन लेना है। तो हम आइकन जो है कैसे लेंगे, ऐड बटन का। तो उसके लिए वापस से चलते हैं अपने बूटस्ट्रैप आइकन करके, यहाँ पे आपको सीडियन मिल जाएगा, क्योंकि बूटस्ट्रैप का एक आइकन ना करके भी एक ऑफिशियल पेज है जिसका यूज करके मतलब जिस पे जाकर के आप उसके जो है बहुत सारे आइकन्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे बूटस्ट्रैप आइकन यहाँ पे हम चलते हैं, क्लिक किया, और देन हमें इसके डॉक्यूमेंटेशन में इसका जो ये आपका गिटहब का जो पेज है, तो वहां से भी हम इसके सीडियन को ले सकते हैं, या फिर हम डायरेक्टली यहाँ पे चलें और यहाँ पे लिख दें बूट स्ट्रैप स्ट्रैप आइकन सीडीएन। तो यहाँ पर हम चलते हैं बूट स्ट्रैप आइकन सीडीएन। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा बूट स्ट्रैप आइकन का ऑफिशियल ओपन सोर्स पेज, आइकन लाइब्रेरी, और आइकन्स का सीडीएन हम देख लेते हैं यहाँ पे मिलता है क्या। तो ये सेम पेज वहीं हमें खुल के मिल रहा है जो हमने कहा पहले ही खोला हुआ। तो हम चलते हैं इसकी बूटस्ट्रैप के गिटहब पेज पे, और यहाँ पे इसके सीडियन वगैरह देख लेते हैं मिलता है कि नहीं। इसमें व्यू और रिस्पॉन्सेस कोई बात नहीं, हमें मिल जाएगा, और हमें चलना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, हाँ, तो यहाँ पे बूटस्ट्रैप आइकन की जो है यहाँ पे लाइब्रेरी पे चलते हैं, और यहाँ पे सीडीएन जेएस पे आपको ये जो आइकन का जो सीडीएन होता है वो आपको मिल जाएगा।
तो ये देखिए यहाँ पे बूटस्ट्रैप आइकन एसवीजी है या फिर मिन सीसी मिन सीएसएस भी है, तो आप जो भी लेना चाहें आप यहाँ से ले सकते हो। तो यहाँ पे हमने कॉपी किया और चलते हैं अपने फाइल में। तो हमारा जो स्टाइल टैग है यहाँ पे हम जाएंगे और ये लिंक के जस्ट नीचे जहाँ पे आपने बूट स्ट्रैप का जो सीएसएस लिखा हुआ वहीं पर आपको सीडीएन भी लगाना पड़ेगा। किसका? आपको ये लगाना पड़ेगा आइकन का। ये हमें लग रहा है ऑलरेडी जो है इसके साथ लिंक टैग अटैच है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे लिंक टैग के हम डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, इसको देखते हैं क्या है इसके अंदर का। ये मेन सीएसएस का बूटस्ट्रैप का पूरा यहाँ पे लगाई है, तो हमें यहाँ पे अलग से जो है लिंक यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है। तो अभी हमें यहाँ पे क्या करना है कि सिंपल यहाँ चलेंगे, बूटस्ट्रैप का यहाँ पे लगा हुआ है जो हमारा सीएसएस है। तो वापस से चलेंगे हम अपने ऑफिशियल पेज ओपन यहाँ करेंगे इसका पेज पे, और यहाँ पे देख रहे हैं काफी सारे आइकन्स लगे होते हैं। यहाँ पे देख रहे काफी आइकन है, और यहाँ पर इन्होंने दिया भी है कि एसवीजी कैसे लगाएंगे, और यहाँ पे इमेज के अंदर कैसे ये लगेगा, तो आई टैग में कैसे इसका यूज, तो काफी कुछ चीजें इन्होंने यहाँ पे इनके अपने डॉक्यूमेंटेशन वगैरह पे आप लगा सकते हो। ये देखिए यहाँ पे सीडीएन भी दिया हुआ है, तो आप अलग से सीडीएन ले या डायरेक्टली यहाँ पे इन्होंने सीडीएन भी अपना डाला हुआ है। आई मिन डॉट सी एस एस ये भी है, आई थिंक मुझे इसी को यूज कर लेना चाहिए, मिन सी एस एस ये वाले को हटा देता हूँ और इसी को यूज कर लेता हूँ। सिंपल। तो हमें जो ये आइकन वाले जो सी एस एस है वो हमने लगा लिया है। अब हमें क्या करना है कि हमें एक ऐड नाम का एक आइकन जो होता है यहाँ पे डालना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे चलेंगे और यहाँ थोड़ा सा नीचे आपको आना है और यहाँ पे स्टार्ट टाइपिंग टू फिल्टर, और मैं लिखूंगा ऐड, सिंपल। फिर ऐड के लिए कई सारे आइकन्स आ रहे हैं, आप जो भी आइकन्स आपको पसंद हो वो आप ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए क्लाउड प्लस फिल, ये वाला आइकन को मैं लेता हूँ और यहाँ पे ऐड क्लिक करता हूँ तो कॉपीड हो जाएगा। और ये जो आइकन है ये मुझे जो है बॉडी के अंदर लगाना है, तो मैं बॉडी में जाऊंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा स्पैन टैग बेसिकली, और इस स्पैन टैग के अंदर जो आई टैग है वो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो चलते हैं अपने वेबसाइट से, और ये देखिए ये आइकन यहाँ पे लग चुका है। तो इसका जो साइज है वो काफी छोटा है, तो थोड़ा बहुत इसके लिए भी हम CSS वगैरह यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम चलेंगे। अब इसके अंदर आप यहाँ पे कोई अपना खुद का क्लास दे सकते हैं या सिंपली आई टैग को ही टारगेट कर सकते हैं। हमारे पास केवल एक है, तो हम सिंपली आई टैग को ही टारगेट करते हैं, और इसका जो फॉन्ट साइज को हम यहाँ पे चेंज करेंगे। तो फॉन्ट साइज अब यहाँ पे दे देंगे, जैसे मैं दे दीजिए 10 पिक्सल का, ठीक है। आप इसको BW में भी दे सकते हैं, काफी छोटा दिख रहा है यहाँ पे। अब मैं इसको जो है यहाँ पे कर दूंगा 45 पिक्सल, तो ये काफी देख रहे हैं यहाँ पे बड़ा सा हो चुका है। और इसको हम जो है VW में ही देंगे, क्योंकि स्क्रीन के साइज से कम ज्यादा भी होने के लिए, तो यहाँ 12 VW ये काफी बड़ा हो गया होगा, देख रहे हो काफी बड़ा हो चुका है। तो खैर इतना भी बड़ा नहीं करना है मुझे इसको 8 VW इट्स एनफ आई थिंक, ये भी काफी बड़ा ही दिख रहा है मुझे, तो इसको करता हूँ मैं 4 का। तो अभी ये बिल्कुल जो है कुल मिला जुला के तो ठीक ही दिख रहा है। चलो अब इसको जो है या तो फिर थोड़ा सा इसको और अच्छा अगर आप बनाना चाहते हैं तो एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे जो ये स्पैन टैग हमने बॉडी के अंदर दिया हुआ है इसको जो है एक डिव के अंदर, डिव डॉट आइकन, सिंपल एक क्लास है, ये कोई बूटस्ट्रैप का क्लास नहीं है, ये हमारा खुद का इनबिल्ट मतलब खुद का बना मतलब खुद से यहाँ पे ऐड किया गया क्लास है। तो आप अपना खुद का भी कोई क्लास यहाँ पे बना सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली हमने आइकन नाम का एक डिप बनाया, डिप के अंदर मैंने स्पैन टैग डाल दिया है। स्पैन टैग अभी यहाँ पे कुछ नहीं है, इस तरीके से दिख रहा है। तो आइकन जो हमारा ये हमने अभी क्लास बनाया हुआ है, तो आप इसको चाहो तो डिस्प्ले फ्लैग से लाइन आइटम सेंटर करके इसको सेंटर कर सकते हैं, या फिर आप सिंपली यहाँ पे कर सकते हैं कुछ ये काम कि आइकन नाम का जो आपका क्लास है इस पे हम थोड़ा सा अलाइन सेंटर कर सकते हैं। लेकिन आइकन में अलाइन सेंटर करने का मतलब ये है कि अभी आपने कोई विड्थ एंड हाइट दी नहीं थी, लेकिन वो फिलहाल आपका डिव है, तो डिव जो तो पूरी स्क्रीन की हाइट और साइज लिया होगा, तो वहाँ पे वो ऐड कर लिया है। बट हमें सेंटर भी नहीं रखना, इसको अलाइन टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट ही रखते हैं, लेफ्ट, ये काफी कोने में ही चिपक के आएगा। और इसके अंदर हल्की सी पैडिंग डालेंगे, और पैडिंग में हमें ये लिखना है कि जो टॉप बॉटम से तो हमें कोई भी पैडिंग नहीं देनी है, राइट और लेफ्ट से हमें जो है टॉप बॉटम में तो हमें 0 करना है, और राइट लेफ्ट से हमें जो है मान लीजिए 1 VW का जो है वो दे देना पैडिंग। तो हल्का से देख रहे हैं यहाँ पे गैप आ चुका है। और इसके बाद यहाँ जो आई टैग है इसको हम जो है यहाँ पे देते हैं, क्योंकि ये अभी जा रहा है कर्सर। तो अभी जस्ट मैं आपको दिखाऊं कि ये देखो कुछ इस तरीके से आ रहा है, मुझे ये लग नहीं रहा कि ये क्लिकेबल है, तो मुझे इसको क्लिकेबल बनाना है, तो कर्सर यहाँ पे लिखना पड़ेगा मुझे पॉइंटर।
तो अब यहाँ पे आप ले जाएंगे तो कुछ इस तरीके से देखने को आएगा। देन इसे कलर को भी हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, कलर, और कलर में जो है यहाँ पे दे देते हैं, कौन सा कलर दें, लाइट यहाँ पे ब्लू अगर देता हूँ पूरा तो ये कुछ इस तरीके से देखने को आएगा। बट हम इसको जो है कलर को देते हैं हल्का सा व्हाइट, और व्हाइट देते हैं, और ये काफी डल सा दिख रहा है, बट हमें थोड़ा सा चेंजेस करने पड़ेंगे। और इसके कलर को व्हाइट करने के लिए हैज सिंपली हैज ऐसा कर देता है, और तो ये आ गया कुछ इस तरीके से। तो हमारे यहाँ पे ये फॉर्म बन के रेडी हो चुका है। यहाँ पे हमने बटन भी लगा लिया है। अब हमें क्या करना है कि जैसे ही हम बटन पे क्लिक करें ना, तब ये फॉर्म जो है विजिबल होना चाहिए, और जब मैं इस फॉर्म बटन पे क्लिक करूँ तो ये फॉर्म जो है हाइड हो जाना चाहिए। कुछ इस तरीके की एक्टिविटी हमें करनी है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए यहाँ पर आपको आना है बटन के पास। अभी जो ये फॉर्म है ना, आप जो है फॉर्म को आपने किसी कंटेनर के अंदर रखा हुआ है, ये देख रहे हो आप, कंटेनर बनाया हुआ आपने, कंटेनर, और कंटेनर को आपने अगर विड्थ एंड हाइट अगर दी हुई है, तो यहाँ पे बॉर्डर बॉर्डर यहाँ प्राइमरी आपने दिया हुआ है कंटेनर को बेसिकली, क्योंकि ये ग्रीन कलर में डाल रहे हो तो इसलिए ये मैं इसको प्राइमरी की जगह इन्फो डालता हूँ, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको दिखेगा बॉर्डर कहाँ पे पड़ा हुआ है इसका। तो बैकग्राउंड के अंदर फिलहाल ये कंटेनर हमें विजिबल नहीं हो रहा है, आई थिंक, बॉर्डर इन्फो। तो अगर हम इसको कलर जो दे रहे हैं यहाँ पे एक्सटर्नल जो हमें क्लास दिया, और बॉर्डर हमें लगाने की जरूरत नहीं है फिलहाल, तो ये एज इट इज ही है। अभी हमें क्या करना है, इसकी जो पोजीशनिंग है ना, वो बॉडी के अकॉर्डिंग जो था हमें चेंज करानी है। मान लो जैसे ये फॉर्म क्या है कि अभी मैं इसको अगर बटन से हाइड एंड जो है शो कराना चाहूंगा, तो फॉर्म यहीं पर हाइड भी, मतलब यहीं पर विजिबल भी होगा और यहीं से हाइड भी हो जाएगा। तो हमें कुछ ऐसा नहीं करना है, हमें इसकी जो है पोजीशनिंग अगर आप चाहो तो आप इसको चेंज कर सकते हो। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पोजीशन, और पोजीशन अगर हम चाहें तो रिलेटिव कर दें। पोजीशन क्या होगा, पेरेंट के अकॉर्डिंग जो है हमें इसको चेंज भी करवाना, जैसे मैंने लिखा रिलेटिव, और यहाँ पर अपने फॉर्म जो हमने बनाया हुआ है, इसका जो है हमने कुछ क्लास वगैरह भी दी होगी, इसका नाम है रो, और रो के अंदर हम अपना खुद का एक क्लास बनाते हैं माई फॉर्म, ठीक है। अब माई फॉर्म को आप यहाँ पे इस क्लास को जो है हम टारगेट करते हैं फिलहाल यहाँ नीचे, माई फॉर्म, कंट्रोल वी, माई फॉर्म के अंदर अगर जाएंगे तो इसको जो है अगर पोजीशन हम जो है दे दें एब्सोल्यूट, तो ये क्या होगा, पूरी बॉडी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर जो भी पोजीशन देंगे उसके अकॉर्डिंग ये चेंज होगा। जैसे मैंने लिखा टॉप 0, तो मैंने सेव किया, तो देखिए ये यहाँ कोने पर जाके चिपक चुका है। यहाँ पर टॉप 0, लेफ्ट 0 अगर करोगे तो वो भी चेंज हो जाएगा। तो अभी हम जो है यहाँ पे रिलेटिव डाल दिया, यहाँ पे एब्सोल्यूट डाल दिया, तो अभी ये कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ कोने पे चला जा रहा है, और उसका जो बैकग्राउंड कलर है ये देख रहे हो आप, नीचे आ रहा है। तो हमें यहाँ पे एक काम करता हूँ, माई फॉर्म को यहाँ पे अगर हम कोई क्लास अभी नहीं दे रहे हैं तो ये एज इट इज ही आ रहा है यहाँ पे। अभी ये चूंकि हमारा कंटेनर के अंदर है, तो कंटेनर में हम जो है यहाँ पर कंटेनर का जो है विड्थ एंड हाइट हमने यहाँ पे दिया ही है, कंटेनर का जो है हमने कुछ अलग से तो नहीं किया है। तो बॉडी के देने के बजाय हम इसको कंटेनर को दे देते हैं। कंटेनर बेसिकली हमारा जो कंट्रोल विड्थ नाम का जो हमने यहाँ पे बनाते हैं, इसी को एक बार हम देखते हैं ट्राई करके। ये अगर हम मैं इसको देता हूँ रिलेटिव, और इसको रिलेटिव देने के बाद यहाँ जस्ट नीचे आऊँ और इसको देता हूँ पोजीशन एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट, और जैसे आप एब्सोल्यूट दोगे तो ये देख रहे, ये आपका जो बैकग्राउंड है जस्ट ऊपर जा रहा है। उसके बाद अगर मैं इसके जो टॉप से 0 कर दूं और लेफ्ट से 0, और ये रैप यहाँ पे हमने डाला, तो ये बिल्कुल कुछ इस तरीके से आ रहा है। देख रहे हैं यहाँ पे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि टॉप 0 लेफ्ट 0 डिस्प्ले फ्लेक्स करने के बाद वो एज इट इज ही हमें देखने को मिल रहा है। तो अभी तो ये फिलहाल पोजिशनिंग देने में ये थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, तो हमें इसको फिलहाल तो अभी इसको हम रहने ही देते हैं, क्योंकि पोजिशनिंग में करने पर थोड़ा सा सेट करने में टाइम लगेगा। तो अभी हमारा जो मेन मकसद है कि हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि अगर मैं अभी फिलहाल हटा देता हूँ, क्योंकि हम इसको पोजीशन कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा इसका जो है व्यूज अच्छे नहीं मिल रहा। तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ पे चलना है, और हमें बटन के हाइड पर, मतलब बटन के क्लिक पर हाइड एंड शो दिखाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें बटन को क्लास देते हैं जो कि हमारा स्पैन टैग है, और स्पैन टैग के अंदर जो है एक आईडी बनाता हूँ मैं, और आईडी लिखता हूँ बीटीएम या फिर ऐड, सिंपल, ये ज्यादा बेटर होगा। और ऐड पर जब हम क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे लिखते हैं ऑन क्लिक,
ऑन क्लिक पर हम जो है यहाँ पर एक फंक्शन को रन करें, शो एंड हाइड। हाइड नाम का एक फंक्शन हमने बना लिया और शो एंड हाइड जो है ये होगा, तो ये क्या करेगा, ये हाइड और शो का काम करवाएगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि जो हमारे पास कंटेनर नाम का जो ये क्लास है, इसको जो है यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे जाऊं और इसका डिस्प्ले अभी नन कर दूं, यहाँ पे चलता हूँ बॉडी के पास में, और कंटेनर नाम का जो ये क्लास है, अभी अगर मैं इसके विड्थ को 100% कर दूं, हाइट या बाय सजेशन एक्चुअली हमें मिल रहा है, तो मैं इसको अगर जाऊं तो यहाँ पे अभी ये देख रहे हो कुछ इस तरीके से, क्योंकि कंटेनर के जो है विड्थ एंड हाइट को हमने बढ़ाया है, बट हमें ऐसा कुछ हमें करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमें सिंपली यहाँ पे क्या कर देना, अगर मैं इसको जो है जाऊँ यहाँ पे लिख दूँ डिस्प्ले और यहाँ पे लिख दूँ नन, जैसे मैं लिखूंगा यहाँ पे डिस्प्ले नन, तो ये फॉर्म जो है यहाँ पे डिसेबल मतलब हाइड हो जाएगा यहाँ पे। जैसे ही जब ये हाइड हो जाएगा तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि अब जब ये हाइड हो चुका है तो हमें जो इसकी विड्थ है, जैसे कंट्रोल विड्थ है, कंट्रोल विड्थ, या फिर मैं अगर मैं यहाँ पे ना जाके ये वाला जो कंटेनर हमने लगाया हुआ, कंटेनर को अलग से जो क्लास दिया हुआ है, अगर मैं यहाँ पे जाऊं और यही इसी को अगर मैं डिस्प्ले नन कर दूं यहाँ पे, क्योंकि ये हमने अलग से क्लास बनाया हुआ है, तो क्या देखते हैं ये काम करता है, मैं सेव किया तो ये काम कर रहा है। तो अभी मुझे सिंपल से यहाँ पे क्या करना है कि जब मैं बटन पे क्लिक करूँ तो यहाँ पर ये जो क्लास है जिसमें हमने जो है कंट्रोल विड्थ नाम का जो क्लास लगाया हुआ है, तो ये क्या हो रहा है, ये हाइड हो जा रही है। तो ये हाइड जैसे ही हो रहा है तो ये अभी हमने किस पे क्लास, इस क्लास पे लगाया कंट्रोल विड्थ का, जो कि ये कंट्रोल विड्थ क्या कर रहा है, हमारे जो फॉर्म की विड्थ को कंट्रोल कर रहा है। तो हमें अगर इस पे अगर मैं लगा देता हूँ तो ये जो है डिस्प्ले नन हो जा रहा है। अब जैसे मैं इसको जो है वो करूंगा तो ये जो है यहाँ पे हाइड, ये डिस्प्ले नन यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको डायरेक्टली यहाँ पे ना लगाते हुए, क्योंकि अगर मैं इस पे लगाऊंगा तो अगर मैं ये वाले क्लास को ही रिमूव करूंगा तो इसके हाइट और विड्थ भी इसके अकॉर्डिंग होगा चेंज हो जाएगा, जो उसका पेरेंट का हाइट और विड्थ होगा वो ले लेगा, क्योंकि उसको कंट्रोल किया हुआ है मैंने कंट्रोल विड्थ नाम की क्लास से। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे डिस्प्ले नहीं दे सकता, इसके लिए भी हम यहाँ पे एक अलग से वो लगाते हैं, यूटिलिटी क्लास बनाते हैं और इसका नाम होगा विजिबल, मैंने यहाँ लिखा विजिबल फॉर्म करके एक हमने क्लास बनाया, और विजिबल फॉर्म के अंदर जो है यहाँ पे हम लगाएंगे सॉरी डॉट लगाया, और ये हमने चूंकि हमारा क्लास है और इसमें हम जो है लिख देंगे डिस्प्ले नन। ठीक है, ये हमने लिख दिया डिस्प्ले नन। अब ये जो क्लास है इस क्लास को हम जो है यहाँ पे डाल देते हैं, यहाँ पे जस्ट हम नीचे जाएं और ये वाला जो क्लास है, अभी आप जाएंगे सेव करें तो ये फॉर्म देखिए विजिबल हो रहा है, क्योंकि ये वाला जो क्लास है ये हमने अलग से बनाया हुआ है, और जैसे मैं ये क्लास यहाँ पे ऐड करूँ तो ये फॉर्म हमारा यहाँ से हट मतलब डिस्प्ले हो जाएगी नन। चलो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब हम चलते हैं बॉडी के अंदर। अब यहाँ पर हम इसके लिए एक जावास्क्रिप्ट लिखेंगे, और जावास्क्रिप्ट में बेसिकली हमें लेना पड़ेगा स्क्रिप्ट का टैग, और यहाँ पे जो शो एंड हाइड नाम का जो फंक्शन है वो हमने यहाँ पे बना लिया। फिलहाल ये देखिए बाय डिफॉल्ट यहाँ पे चीजें हमें बन के आ रही हैं, लेकिन मुझे आपको समझाना है। तो हम ये वाला जो विजिबल जो फॉर्म है ये टॉगल हो रहा है, तो विजिबल फॉर्म में जा रहा है और कंट्रोल विड्थ एंड हाइट को भी कंट्रोल कर रहा है, बट मुझे ये वाला नहीं चाहिए, मैं इसको भी हटाता हूँ यहाँ से, और मैं आपको ये पूरा लिख के दिखाऊंगा और आपको प्रॉपर जो है समझाऊंगा अभी कि ये काम क्या करता है। ठीक है, मैंने इसको सेव किया और यहाँ पे देखिए अभी कुछ नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस बटन को टारगेट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं जाऊंगा तो बटन को टारगेट कैसे करूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट, अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है ना कि आपका जो ये वाला जो फॉर्म है, क्वेरी जो विजिबल नाम का जो फॉर्म है, वो हमें क्या कर रहे हैं कि अब जैसे ही वो क्लिक हो रहा है तो उसके अंदर हमें क्या करना है कि जो हमने यहाँ पर ये क्लास बनाया हुआ है, कौन सा, ये आप देखो यहाँ पे आ रहा है विजिबल फॉर्म नाम का आपके पास यहाँ पे एक बना हुआ है, और ये क्या हो रहा है हमारा, जो ये क्लिक पर शो एंड हाइड हमने लिखा ही है, शो एंड हाइड नाम का ये फंक्शन रन हो रहा है किस पे, जब हम कर रहे हैं क्लिक। तो हमें सबसे पहले ये वाला जो क्लास है इसको जो है टारगेट करना है। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट खैर मुझे सजेशन में मिल ही रहा है, तो मैं इसको एक बार आपको करके दिखाता हूँ कि ये एक्चुअली कर क्या रहा है। तो मैं इसको सेव करता हूँ, सबसे पहले तो इस फंक्शनैलिटी को चेक कर लेते हैं कि ये यहाँ काम कर रहा है कि नहीं। ये कुछ देखते इस तरीके से काम कर रहा है, मैं दोबारा अगर क्लिक करूंगा तो ये यहाँ से हट नहीं रहा है, तो हम यहाँ पे थोड़ी सी इशू है, इसको मैं तो पहली बात तो ये हटाता हूँ, ये लाइन हमें जरूरत नहीं। मैंने सेव किया, अब वापस से अगर आप चलेंगे तो यहाँ पे देखिए विजिबल हुआ, दोबारा से क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्लास डॉट टॉगल डॉट विजिबल फॉर्म को जैसे ही मैं टारगेट कर रहा हूँ और ये विजिबल फॉर्म नाम का जो ये क्लास है वो टॉगल हो रहा है।
तो टॉगल का मतलब होना चाहिए क्लास लिस्ट डॉट टॉगल। तो विजिबल फॉर्म यहाँ पे है, तो ये एक बार ओपन तो हो गया और ये हाइड नहीं हुआ, तो हमें यहाँ पे चलना पर टाइप कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ नल रीडिंग क्लास लिस्ट। तो क्लास लिस्ट जो हमारे पास लगा हुआ है, तो यहाँ पर जाएंगे और विजिबल फॉर्म डॉट टॉगल, क्योंकि क्लास लिस्ट डॉट टॉगल है विजिबल फॉर्म, तो ये यहाँ पे लगना चाहिए और हट जाना चाहिए विजिबल फॉर्म। ठीक है, अब ये इसका मतलब क्या है थोड़ा सा मैं आपको समझाऊं, तो इससे पहले तो ये जो फंक्शन है वो पूरा करेक्ट होना चाहिए, तब मैं इसको समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। क्लास लिस्ट यहाँ पे आप जा रहे हो, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर डॉट विजिबल फॉर्म, देन क्लास लिस्ट बेसिकली, और यहाँ पे टॉगल। क्लास लिस्ट के अंदर दो तीन तरीके का मेथड होता है, एक होता है ऐड, रिमूव एंड टॉगल। टॉगल का मतलब सिंपली यही होता है कि अगर जो यहाँ पे आपका लगा हुआ क्लास है वो आए, मतलब एक बार लगेगा और जब दोबारा आप क्लिक करेंगे तो वो हट जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अब इसको हम चेक कर लेते हैं एक बार। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, देखिए ये फॉर्म यहाँ पे विजिबल हो चुका है। अगर मैं दोबारा यहाँ से क्लिक करूंगा तो ये कह रहा है कि रीड प्रॉपर्टीज ऑफ नल क्लास लिस्ट। यहाँ पे पर जो ये विजुअल फॉर्म नाम का जो हमने यहाँ पे बनाया हुआ है कि जो ये विजुअल फॉर्म है, तो ये विजिबल फॉर्म बेसिकली क्या कर रहे हैं कि हम इसी में जो ये विजुअल फॉर्म बनाया हुआ है, तो हम बेसिकली इसी को टारगेट कर रहे हैं। जब ये क्या हो रहा है कि हम इसको जब टारगेट कर रहे हैं ना, तो ये एक बार ये विजुअल मतलब उसमें एग्जिस्ट कर रहा है, और जब एग्जिस्ट कर रहा है तो वो जो था वो फॉर्म को जो था यहाँ पे हमने क्या लिखा, डिस्प्ले नन कर दे रहा है। और जैसे ही हम वहां पे इसको डबल दोबारा क्लिक करते हैं तो ये हाइड हो जाता है। तो जैसे ही ये हाइड होगा, मतलब ये फॉर्म तो ये जो क्लास है वहां से रिमूव होगा, तो ये जो वहां पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो इसलिए जो है ये दोबारा जो फंक्शनलिटी है वो काम नहीं कर रही है। तो यहाँ पर हमें क्या कर रहे हैं कि ये जो आईडी है ना, हम इसको आईडी से टारगेट करते हैं, और आईडी हमारा क्या है, फॉर्म। तब यहाँ पर हम चलेंगे और यहाँ पर जो हमारा क्वेरी सेलेक्टर है, इसमें जो विजुअल फॉर्म को हम टारगेट कर रहे हैं इसकी जगह पर हम आईडी को टारगेट करेंगे। तो आईडी क्या है कि हर वक्त जो वहां पर एग्जिस्ट रहेगी, और आईडी से जो होता है यहाँ पर हम टारगेट करने के बाद विजुअल फॉर्म को लगा भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ, और यहाँ पर मैं प्लस आइकन पे एक बार मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे अभी अभी भी थोड़ा सा एरर बचा हुआ है। अब ये क्या देख रहे हो, फेल टू एग्जीक्यूट क्वेरी सेलेक्टर, और क्वेरी सेलेक्टर इसलिए एग्जीक्यूट करने में फेल हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे डॉट नोटेशन भी लगाया हुआ है। मैं इसको बस सेव करता हूँ और मैं दोबारा से अपने प्लस आइकन पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए ये फॉर्म विजिबल हो गया। और दोबारा से मैं प्लस आइकन पे क्लिक करूंगा तो ये फॉर्म जो है यहाँ से हाइड हो चुका है। तो यहाँ पर बस एक छोटा सा मिस्टेक ये देखिए, फॉर्म आपका यहाँ पे आ चुका है और यहाँ पे दोबारा करने पे ये फॉर्म जो है हाइड हो जा रही है। तो यहाँ पर छोटी सी मिस्टेक ये हो गया कि हमने क्या किया कि विजिबल जो नाम का हमने यहाँ पे ये फॉर्म करके जो क्लास हमने बनाया हुआ है, जिसको हमने यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डिस्प्ले नन। और ये जो टॉगल क्या काम करता है, टॉगल ये काम करेगा कि जैसे ही आपके अकबर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये क्लास जो लगी होगी वो हट जाएगा, और दोबारा अगर आप क्लिक करेंगे तो दोबारा से ये क्लास लग जाएगा। तो टॉगल कुछ इस तरीके से काम करता है। तो अभी हो क्या रहा था कि जैसे ही हमने विजुअल फॉर्म को यहाँ पे सेलेक्टर में ऐड किया, तो जब वो था तब तो वो काम कर गया, और जैसे ही वो हट गया, जैसे ही मैंने दोबारा वहां पे यूज किया तो वो जब था ही नहीं, तो वो सेलेक्टर सेलेक्ट ही नहीं कर पाया, तो इसलिए ये काम फंक्शन वहां पे रन करने में एरर कर रहा है। तो वहां पर मुझे क्या करना है, एक क्लास